हेलो गाइज, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एचसीएफ जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए, इसको हम समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसका मतलब हुआ एचसीएफ। एचसीएफ इसमें कह रहा है कि एचसीएफ का फुल फॉर्म पॉइंट बाय पॉइंट हम लिखे हुए स्टार देखे तो इसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है एचसीएफ मतलब क्या होता है, तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हो गया कि आप दूसरा पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट में तो ये बोल रहा है, दूसरा पॉइंट में करा है कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है वो दो और दो से ज्यादा संख्याओं को जब दिया रहता है तो इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड ईच ऑफ द गिवन नंबर विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब मान के चलते आपको समझाते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं 4 और 6 का निकालना है एचसीएफ। तो 4 और 6 का एचसीएफ निकालो तो 4 और 6 का 4 एकम 4, तो कितना हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये 4 यहाँ पे आएगा तो 2 दूनी 4, तो ये कट गया। तो इसका एचसीएफ कितना गया, तो इसका एचसीएफ 2 आ गया। तो 2 आ गया, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर वो कितना बचेगा, 0। क्या बचेगा, 0। तो वही कह रहा है। ओके गाइज, तो तीसरा पॉइंट देखिए, कह रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि एचसीएफ निकालिए, हमको एचसीएफ निकाल के दिखाइए, या आपके पूछ सकता है जीसीएम दिखाइए या जीसीडी दिखाइए। मतलब एचसीएफ भी बोल सकता है, जीसीएम मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके गाइज, और जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखो इस दोनों में क्या फर्क है, इसमें मल्टीपल आ जाता है, इसमें डिवाइजर आ जाता है, दोनों में यही फर्क है। तो ये बोलेगा तो आप क्या निकालिएगा, एचसीएफ में ही ऐसे निकालिएगा, दोनों का यही पॉइंट होता है। ओके, देखिए तीसरा चौथा पॉइंट करे कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब दो संख्याओं का, जब दो संख्याओं का जब एचसीएफ निकाला रहता है, देखो करा जब दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला रहता है तो क्या करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में एलसीएम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं 14 16, 14 16 ले लिए। इसमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएफ निकाल के दिखाइए हमको। तो इन दोनों का एलसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब दोनों संख्याओं को क्या करो, गुना करो, दोनों संख्याओं का करो गुना, अपॉन में एलसीएम, मतलब 14 और 16 का क्या निकालो, पहले एलसीएम निकालो। तो 2 7 14 2 8 16 हो गया, कट गया, नहीं होगा तो 2 गुने 7 गुने 8, 2 7 14 14 8 8 4 32, 8 3 11 मतलब 112। तो 112 हुआ, तो देखो इसके नीचे क्या लिखेंगे, 112। तो इसको काटो, 7 दूनी 14 मतलब कितना मरतबा में कटेगा, 8 मरतबा में। फिर 8 का 8 दूनी 16, मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। यही कह रहा है, यानी इस जो हमारा ये चौथा पॉइंट है ना, इसका मतलब यही हो रहा है कि कहेगा कि आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकाले तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन में एलसीएम। यदि हम उसी तरह निकाल लेते हैं कि 14 और 16 का हमको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, 14 निकालेंगे तो करेंगे 2, फिर निकालो तो 2 7 14, मतलब एचसीएफ हमको कितना आया, एचसीएफ 2 आया। तो उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। अगला चलते हैं, अगला पॉइंट कर रहा है कि एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मान लेते हैं कि एलसीएम आपको 5 दिया हुआ है, एलसीएम 5 दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं 10 दिया हुआ है, सेकेंड नंबर मान लेते हैं 15 दिया हुआ है। तो निकालिए एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो हम इसी फॉर्मूला पे पुट करेंगे। पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ हमको कुछ भी नहीं दिया है तो एचसीएफ हमको एक्स मान लेते हैं, और हमको एलसीएम 5 दिया हुआ है तो एलसीएम 5 लिखेंगे। ओके गाइस, फर्स्ट नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर 10 है तो 10, अगुने सेकेंड नंबर कितना है 15 तो 15। तो देखो 5 से x में गुना करेगा तो 5x हो जाएगा, इसको गुना भी करेंगे तो ये चलेगा, नहीं करेंगे तो ये चलेगा, इसको काटना ही होगा हमको। जब x का वैल्यू निकालना होगा तो 10 गुने 15, और ये जो 5 है ना इसका नीचे आ जाएगा, जो x है वह यहीं पे रह जाएगा, बात को समझिएगा। ये जो 5 है ये यहाँ पे आ जाएगा और x यहीं पे रह जाएगा। अब काटो तो 5 एकम 5, 5 तिहाई, 5 तो 10 तिहाई 30, 30 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, तो ये हमारे थे कितना, 2 2 4 1 5 यानी 5 पॉइंट से। तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड हम सवाल करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 1, फाइंड एचसीएफ हमको बोला है, तो इन सभी का हमको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए फटाफट हम एचसीएफ निकालते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि 45 मतलब और 30। तो आप क्या कीजिए, पहले छोटी संख्या को लीजिए, तो 30 है 45 में, यानी 45 में भाग कीजिए। भाग यानी एचसीएफ करना है तो भाग बोल रहे हैं, तो करो तो एक मरतबे में लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 15।
फिर 15 से काटो तो 15 दूनी 30 यानी 30 यानी कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका एचसीएफ 15 आ जाएगा। ओके गाइज, बात करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में करा कि 58 एंड 174 58 एंड 174। तो देखिए 58 और 174 का निकालना है ना, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे निकालना है तो आप क्या कीजिए, 58 को 2 मरते में लगाए तो 2 8 16 10 1 11 116 हो गया, यानी बहुत कम है। 3 से लगाओ तो 3 8 24 हाथ में 2 15 16 17 मतलब 174 3,024 यानी 15 2 17 मतलब 3 मरते में क्या जा रहा है, पूरा पूरा हमारा कट जा रहा है। तो हम बोलेंगे 3 मरते में कट जा रहा है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ हम बोलेंगे 58 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नंबर कर रहा है कि 480 और 720 का एचसीएफ निकालिए। तो देखो 480 और 720 का निकालो, 480 और 720 का निकालो। पहले इसको क्या कर लो, गुना कर लो। तो 480 को 2 मरते में करेगा तो 0 2 8 जा 6 2 4 जा 8 1 9 मतलब ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको कितना मरते में लगाना पड़ेगा, 1 मरते में। तो 1 मरते में लगाओ तो ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, तो 6 में से 4 गया तो 2 यानी 240 हो गया। इसको करो तो 480 हो गया। तो अब 2 मरते में लग जाएगा, यानी 2 मरते में लगा तो 0 2 4 जा 8 2 2 जा 4 मतलब 480 यानी पूरा कट गया। तो हम बोलेंगे क्या कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ 240 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर का है 12 36 और 48। 12 36 और 48 का एचसीएफ निकल के दिखाइए। 48 तो देखो 12 का निकालो, 12 से पहले हमको देखो इस तीनों का लगातार नहीं निकालेंगे, पहले दो को करेंगे। तो 12 से 36 में करो तो 12 का 12 तिहाई 36 पूरा कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 12। फिर जो 12 है ना उससे क्या करेंगे, जो लास्ट अंक बच गया उससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो कितना है 12 चौक 48 मतलब ये पूरा पूरा कट गया। तो हम बोलेंगे कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ 12 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 5 नंबर सवाल पे। सवाल कर रहा है कि 40 48 और 72 40 40 से 48 40 48 और 72 है, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। तो देखो 40 से पहले 2 अंक में करेंगे तो 48 में तक करो तो 1 नंबर में लगेगा तो काटो, तो 8 में से 0 गया 8, 4 में 4 से गया तो कटो। फिर 8 से करो तो 40 हो गया, तो 8 पंचे ये वाला 40 यहाँ पे उठ के चला जाता है, 8 पंचे 40 मतलब कट गया, तो एचसीएफ 8 आया। फिर 8 से 72 में करो, 8 से 72 में करो तो करेगा तो 8 9 या 72 मतलब पूरा पूरा कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका एचसीएफ हमारा 8 हो जाएगा आंसर में। बात करते हैं 6 नंबर सवाल। 6 नंबर का रहा है कि 44 121 और 132 का निकालिए, यानी 44 121 एंड 132 इसका निकालना है। तो देखिए 44 से हम क्या करेंगे 121 में करेंगे, तो इसको करो, तो इसको मान लेते हैं 3 से करेंगे तो 3 × 12 ज्यादा हो जाएगा, 2 से करते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना में लगेगा 88 हो जाएगा। फिर करो तो 8 3 11 फिर 8 3 11 33 हो गया। फिर 44 में लगाओ तो 1 मरतब में लगेगा, फिर 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया 1। अब इसको काटो तो 11 तिहाई 33 यानी पूरा पूरा कट गया, तो बचा कितने 11। अभी एगो आउरो है तो इससे करेंगे 132 से, फिर लगाएगा तो 1 मरते में लग जाएगा, 13 में से 11 गया तो 2, फिर दो लिखेंगे तो 11 2 नहीं 22 यानी पूरा कट गया, तो 0 बचा, तो रिमाइंडर 0 बचा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ 11 हो जाएगा। नंबर का रहा है 7 नंबर में हमारा है 128 136 और 512 है। ओके तो चलिए निकालिए इसका। पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करेंगे, तो करो तो क्या मरते में लगेगा, 1 मरते में लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 128, फिर घटाओ तो ये पैंचा लेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 हो जाएगा, कट गया। फिर कहाँ लिखेंगे हो गया, फिर 8 से लगाओ 128 में तो 8 है कम 8, और 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 8 से 48 48 हो गया, कट गया, बचा कितना 8। फिर 8 से करो 512 में, 8 से 512 में करो तो 8 छक्का 48 हो गया, और ये कितना हो गया 3 हो गया, कट गया थी दुनिया लिखो 8 छक्का 32 मतलब पूरा कट गया, रिमाइंडर 0, तो हम बोलेंगे एचसीएफ 8। एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 8 नंबर सवाल पे। हाँ 8 नंबर देखो, 8 नंबर का रहा है 18 24 और 32, 18 24 और 32 है। तो देखो 18 का निकालेगा तो कितना होगा, 18 कम 18 तो हो जाएगा 6, फिर 18 करो तो 6 3 18 यानी कट गया,
फिर 6 बचा तो हम क्या करेंगे, 6 से 32 में करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, मतलब 5 मरते में लग जाएगा। तो आप काटो तो 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 लिखो तो 2 तिहाई 6, मतलब पूरा पूरा कट गया। ये सब कितना हो जाएगा, एसीएफ 2 क्या देगा आंसर हो जाएगा।